एक दिन बाबा नंद का एकादशी का व्रत था। एकादशी का व्रत था। अन्य व्रतों में तो दिन भर सुबह से और रात्रि तक भोजन नहीं करते और रात में फिर भोजन कर लेते, परंतु एकादशी का नियम है कि पूरे दिन भर भी भोजन नहीं करना, रात भर भी भोजन नहीं करना, अगले दिन द्वादशी को भोजन होता है। और एकादशी का तो ये भी नियम है कि उस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, रात्रि पूरी रात्रि पर्यंत भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो नंद बाबा बेचारे एकादशी का व्रत किया, रात्रि में भजन संकीर्तन किया। हाँ, अब भूखे पेट नींद तो आती नहीं है, इसीलिए बेचारे बाबा नंद की निद्रा आज जल्दी ही खुल गई। आराम आराम से, हल्ला नहीं करेंगे, शांति पूर्वक आप लोग। तो बाबा नंद की निद्रा रात्रि के निशीच प्रहर में खुल गई। निषाद बेला जिसे कहते हैं, रात्रि में 12 बजे से लेकर के और सुबह 3:30 बजे तक। इस बीच में भोजन करने के लिए भी मना किया है शास्त्रों में, भोजन नहीं करना चाहिए। लगभग 12, 12:30 से लेकर और सुबह 3:30 बजे तक निशाच वेला होती है, इसलिए उस समय ना ही भोजन करना चाहिए और ना स्नान करना चाहिए। परंतु बाबा नंद बेचारे, उस जमाने घड़ी तो होती नहीं थी, निद्रा खुल गई। बाबा ने सोचा लगता है प्रातः काल हो गई, भोर हो गई। बाबा नंद उठे और यमुना जी में स्नान करने को चल पड़े। निशाच वेला चल रही थी, स्नान किया तो वरुण के दूतों ने बाबा नंद का अपहरण कर लिया। वरुण के दूत बाबा नंद को बंदी बनाकर वरुण के यहाँ ले गए और बांध दिया। प्रातः काल हुई, सब लोग ढूंढने लगे, अरे बाबा नंद कहाँ गए। यमुना किनारे बाबा नंद के वस्त्र इत्यादि मिले, तो लोगों ने सोचा कि लगता है सुबह स्नान के लिए आए थे पर गए कहाँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता न करो, हम अभी बाबा को लेकर आते हैं। ये कहकर भगवान यमुना में कूद गए और सीधे वरुण लोग पहुंच गए। जो वरुण लोग पहुंचे तो क्या देखते हैं, बोले बाबा नंद को बंदी बनाया हुआ है, रस्सियों से बांधा हुआ है खंभे पर। और जैसे ही भगवान आए, बाबा नंद ने कन्हैया को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया बड़े खुश हुए। और जैसे ही वरुण ने भगवान कृष्ण को देखा तो अपना सिंहासन का परित्याग करके सीधे भगवान के चरणों में आ गए। भगवान से बोले, प्रभु मुझे बुला लिया होता, क्या काम है। भगवान बोले, अरे वरुण, तुमने तो हमारे पिताजी को बंदी बना लिया, हमारे पिताजी को बंदी बनाकर लाए हो। तब तो वरुण ने क्षमा मांगी नंद बाबा से भी, भगवान से भी, और भगवान को और नंद बाबा को वापस भगवान नंद बाबा को लेकर वृंदावन आ गए। ध्यान दीजिएगा, महाराज से पूर्व ये वरुण के द्वारा अपहरण की कथा है नंद बाबा। वरुण जो है, भागवत के 3 स्कंद में कहते हैं कि वरुण रसना के देव हैं। आंखों के देव हैं सूर्य, मन के देव हैं चंद्रमा, नासिका के देव हैं अश्विनी कुमार, कानों के देव हैं दिशाएं। वैसे ही जिह्वा के देवता हैं भगवान वरुण, रसना के, रस प्रधान है ना वरुण। बाबा नंद का अपहरण किया, अर्थात और किसने किया, वरुण ने नहीं, वरुण के सहचरों ने, सेवकों ने। तो रसना के रस के 6 प्रकार हैं, खट्टा, मीठा, तीखा इत्यादि। तो ये लोग अपहरण कर लेते हैं। किस दिन? एकादशी के दिन। एकादशी के दिन सुबह से शाम तक तो व्रत होता है, परंतु आजकल की तो व्रतों की क्या कहें महाराज। लोग व्रत करते हैं भगवान के नाम से, बस ये समझते हैं व्रत के दिन क्या करना है, बोले भूखे रहना है, तो भूखे रहे और व्रत हो गया। आप ही बताओ, क्या भूखे रहने से व्रत हो जाएगा? भूखे रहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। अगर भूखे रहने से भगवान मिलते तो हमसे पहले अजगर को मिल जाते, क्योंकि वो एक बार किसी पशु को खा जाए तो 1-2 महीने तक कुछ नहीं खाता, पड़ा रहता है बिना जल पिए, बिना भोजन किए। अगर ऐसे भूखे रहने से भगवान मिलते तो पहले अजगर को मिल जाते या सिंह को मिल जाते। आपने देखा होगा, शेर जो होता है एक बार भोजन कर ले फिर कई दिनों तक भूखा रहता है। व्रत का तात्पर्य मात्र भूखे रहने से नहीं है।
व्रत को संस्कृत में कहते हैं उपवास। उपवास अर्थात उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। उस दिन भगवान के नजदीक वास करो। अब सुबह से शाम तक भगवान को अगरबत्ती भी नहीं दिखाई, भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े, बस भूखे हैं तो व्रत हो गया। वो व्रत नहीं है। व्रत कब संपन्न होगा? बोले उस दिन, उपवास के दिन सब क्रियाओं को छोड़कर, कर्म मार्ग का परित्याग कर कर मात्र भगवान की शरण में बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करे, भगवान के भजन गाए, भगवान की कथा सुने, तब जाकर व्रत सफल होगा। परंतु हम लोगों ने क्या सीखा है? बोले बस भूखे रह जाओ, कुछ भोजन मत करो, हो गया व्रत। इसलिए वरुण के दूतों ने नंद बाबा का अपहरण किया, अर्थात रस ने। जिह्वा को मारना बड़ा असंभव है,